क्या इग्नू के अंदर जो साइकोलॉजी प्रोग्राम्स चलते हैं बीए ऑनर्स में, बीए प्रोग्राम में, बीए मेजर में और मास्टर्स में, क्या वो बंद हो जाएंगे? इसके रिगार्डिंग यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है। ये नोटिफिकेशन 12 अगस्त की डेट में आया है, लेकिन वेबसाइट पर ये 15 अगस्त की डेट में शो हुआ है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से इसमें ये कहा गया है कि नो HIHEI यानी कि कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शॉल बी परमिटेड टू ऑफर एनी अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम covered in NCA-HP Act, including psychology as specialization under ODL or online mode from the academic session जुलाई-अगस्त 2025 and onward। यानी कि कोई भी ऐसा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और अदर प्रोग्राम हेल्थ केयर से रिलेटेड होते हैं वो ऑफर नहीं कर सकते, चाहे वो ODL मोड हो या ऑनलाइन मोड हो। और ये कहा गया है एकेडमिक सेशन जुलाई-अगस्त 2025 से ही। फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑलरेडी ग्रांटेड रिकॉग्निशन, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जिनको ऑलरेडी परमिशन मिल गई थी प्रोग्राम को रन करने के लिए जुलाई-अगस्त 2025 में, उनके रिगार्डिंग क्या कहा गया है कि ऐसी कोई भी रिकॉग्निशन जो ऑलरेडी ग्रांट हो गई थी 2025 जुलाई सेशन के लिए और उसके बाद वो विड्रॉ कर लिया जाएगा यूजीसी द्वारा। यानी कि जिनका एडमिशन हुआ है जुलाई 25 में वो भी विड्रॉ कर लिया जाएगा, ऐसा समझ में आता है। ठीक है, अभी विस्तार से बात करते हैं इसको। इन द केस ऑफ प्रोग्राम विद मल्टीपल स्पेशलाइजेशन सच एज BA इंग्लिश, हिंदी और अदर सब्जेक्ट्स के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। ओनली दो स्पेशलाइजेशन कवर्ड इन NCA-HP Act शॉल बी विड्रॉन। यानी कि आपने मान लीजिए BA में एडमिशन लिया है, उसमें आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जैसे साइकोलॉजी हो गया, तो वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट हट जाएगा BA में से भी। यानी कि आप प्रोग्राम भी नहीं कर सकते आप साइकोलॉजी में। और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शॉल बी डायरेक्टेड नॉट टू एडमिट एनी स्टूडेंट इन सच प्रोग्राम फ्रॉम द अपकमिंग सेशन। अब जुलाई-अगस्त सेशन का तो चल रहा है, अब इसमें कोई भी बच्चा इन तरह के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं ले सकता। अब यहाँ पे बात क्या आती है जी, देखिए इग्नू के अंदर या किसी और इंस्टीट्यूट में भी जो ऐसा बच्चा है जो पहले से ही साइकोलॉजी पढ़ रहा है जनवरी 25 सेशन से और उससे पहले से, उनके प्रोग्राम की वजह ख़त्म नहीं हुई, वो वैसे ही चलता रहेगा अगर आपका एडमिशन पहले का है। यहाँ पे मुद्दा ये बना है कि जुलाई 2025 सेशन से ये प्रोग्राम अब ऑफर नहीं करे जाएंगे ODL और ऑनलाइन मोड में। यानी कि जो बच्चा अब इन फ्यूचर एडमिशन लेने का सोच रहा है इग्नू में, प्लीज़ एडमिशन ना लें, कोई फ़ायदा नहीं है। एडमिशन आपका हो भी जाएगा, अब पता नहीं वो आगे जाके कैंसिल कर देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता। दूसरी बात यह है कि जिस बच्चे ने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है इग्नू के अंदर जुलाई सेशन में, क्योंकि ये नोटिफिकेशन तो 12 अगस्त को आया है, जब आपको बंद करना है तो आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बंद करो। यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस शुरू हुए हुए लगभग 3 महीने हो चुके हैं, अब आप उसको बंद कर रहे हो, 2 महीने हो चुके हैं, तो ये बात भी गलत है। अब जिसने एडमिशन ले लिया उसका क्या होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको परमिशन मिल गई थी प्रोग्राम रन करने की, वो विड्रॉ कर ली जाएगी यूजीसी द्वारा। तो क्या उनका एडमिशन भी विड्रॉ कर लिया जाएगा? इसके चांसेस भी मुझे लगता है हो सकता है विड्रॉ कर लिया जाए, और जो भी फीस रिफंड का प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इग्नू के स्टूडेंट हैं अपने अपने रीजनल सेंटर को मेल डालें, इस नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यूजीसी की वेबसाइट पर भी ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मेल डालें कि हमने एडमिशन लिया है साइकोलॉजी प्रोग्राम में, तो बताइए हमें आगे क्या प्रोसेस है, अगर हमारा एडमिशन कैंसिल होना है तो रिफंड का प्रोसेस क्या है क्या नहीं है। बाकी दोस्तों यही अपडेट थी। अब देखिए इग्नू जो है सबसे बड़ा डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, हालांकि ऑल ओवर कंट्री के अंदर भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी इग्नू वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटीज़ में आता है, बट स्टिल अब इग्नू में बंद हो जाएगा तो बाकी और यूनिवर्सिटीज़ की तो क्या ही बात करें। ठीक है, तो बस यही इस वीडियो में हमें आपको अपडेट देनी थी। एक नोटिफिकेशन आ गया है भाई साइकोलॉजी प्रोग्राम से रिलेटेड, जिसने एडमिशन नहीं लिया वो अब 10 बार सोचें एडमिशन लेने से पहले, अगर फॉर्म अभी भी ओपन है इग्नू में और वो प्रोग्राम अभी भी शो हो रहा है, और जिसने एडमिशन ले लिया वो प्लीज़ अपने RCs वगैरह को कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि अब उनका क्या प्रोसेस है। ठीक है, और जो पहले के बैच के एडमिशन है जनवरी 2025 से उससे पहले के, उनके ऊपर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, ये एक अपडेट इस वीडियो के अंदर हम देने आए थे। थैंक यू।